नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 21 तारीख से एग्जाम है। ये हमको भी पता है और ये आपको भी पता है और ये सारे लोगों को भी पता है, लेकिन बीपीएससी अभी भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाह रही है। समय बिल्कुल करीब पहुंच गया है। अब तक तो इसको एडमिट कार्ड भी दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो क्या इससे यहां तो समझ में आ जाती है ना कि डेट आगे भागने वाली है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। डेट आगे भागना भी चाहिए, क्योंकि पास में बैठा हुआ है यूपीएससी। वहां से भी हमारे भाई और बहनें आके यहां पे बीपीएससी में एग्जाम देंगी, तो डेट भागना भी चाहिए। लेकिन खता इस बात की हो रही है कि जो लोग रियल में बीपीएससी की जिंदगी जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ना बंद कर चुके हैं। वो आशा लगाए हुए हैं, कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी उन पे भरोसा, कभी उन पे भरोसा। हर इंसान आके अलग अलग तरीके की बातें बोल रहा और इस भेजे के अंदर अलग अलग तरीके से बातें जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, और इसका असर आपके ऊपर नहीं, आपके सपनों के ऊपर हो रहा है। यानी सीधा सा कहूं, आपकी पढ़ाई पे हो रहा है। और यही छोटा छोटा सा समय आपका निकलता जाएगा और पता चलेगा जब एग्जाम होगा तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। बाद में लाख जतन कर लो सर्च करने की कि कमियां कहां थी, कभी ये रियल वाली कमियां आपके दिमाग के अंदर जाके नहीं टकराएगी। आपको लगेगा ये किताब नहीं पढ़े, वो किताब नहीं पढ़े, सुनामी गुरु से नहीं पढ़े, ऐसे हुआ, सुनामी गुरु ये कर दिए, वो कर दिया, ऐसे कर दिए। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो आपका भेजा कभी कैच नहीं कर पाएगा। है ना सही बात। चलिए इसी पे बातें करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, उसको भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक नंबर है जो आप लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए, फिर इस नंबर की आपको सच्चाई बताते हैं। नंबर है 7282005656। नंबर एक बार फिर से 7282005656। इस नंबर, ये नंबर जो है ये दिलीप सर का है। और सच बात आपको बताते हैं, दिलीप सर हमको बोले नहीं है। हमको मेरी एक स्टूडेंट बोली कि सर, दिलीप सर कहीं पे कोई इंटरव्यू शायद दिए होंगे, तो थोड़ा सा उनका मोबाइल जो है इस आंदोलन में चूर दिया गया है और इकोनॉमिकल थोड़ा सा वीक है वो। सच बात यही है, इकोनॉमिकल वीक है। अगर आपकी इच्छा हो, चाहे 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 15, 20, 100, 200, 500, 1000, जो आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा से, अंदर से अगर इच्छा हो, तो ये उनका पेटीएम नंबर है। आप चाहें तो वहां डाल सकते हैं। एक और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीवन के अंतिम मोड़ तक आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, गरीबी की दलदल में ढकेल दिया जाऊं, जिंदगी इम्तिहान ले ले, कृष्ण मुझे थपेड़े मारे, लेकिन मेरे नाम से अगर किसी ने 1 रुपया भी मांगा तो आप मत देना। अगर दिल से मोहब्बत करते हो मुझे, तो मैं सर झुका के सजदा करता हूं। कोई अहम में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि दिल की बात बोल रहा हूं। कभी भी मेरे नाम से मैं इस दुनिया में रहूं या इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरे नाम से अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया तो वो गुनाहगार होगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। अगर कहीं भी लगे सुनामी गुरु या सुजीत सर के नाम से कोई फंड आपसे मांगने की कोशिश कर रहा हो, तो कभी मत देना, कभी भरोसा मत करना। मैं ये आपको आत्मा से कह रहा हूं, ये बात आप सुन लो, कभी मत देना, क्योंकि वो जो है गलत है, वो आपके साथ छलावा करेगा। मैं भगवान दया से, आप लोगों की दुआ से, मां बाप के आशीर्वाद से उतना कमा लेता हूं जितना मैं आसानी से नमक रोटी का जुगाड़ हो जाता सुबह शाम। और ये सब आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन कब तक आएगा?
इंतजार तो है ही है, लेकिन आप 1 मिनट, मैं आपको सिखाने भी आया हूं, समझाने भी आया हूं और कड़वी बातें भी बोलने आया हूं। आप क्यों इसके पीछे दीवानगी पैदा किए हुए हैं? जब आना होगा आएगा, जिस महीने में एग्जाम लेगा लेगा, लेकिन जब लेगा आपका रिजल्ट होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिए हैं। सारा बच्चा पढ़ रहा है सिवाय आपको छोड़ के, सिवाय आपके। सबको पता है जिस वक्त एग्जाम वो लेगा इस बार सुनामी मचा के रख देगा आयोग। एक बार हम सुनामी इधर से मचाए हैं, अगली बार आयोग मेरा नाम मिटा के रख देना, अगर ना मचाए तो। और खास करके हिस्ट्री में मचाएगा, किसी सब्जेक्ट में मचाए या ना मचाए, इतिहास में जरूर मचाएगा। वो बदला लेगा, सूद सहित लेगा। इसलिए प्लीज भगवान के लिए जाइए और उस किताब में डूब जाइए जहां से 1 सेकेंड भी निकलने का दिल ना करे। हाँ, जब नोटिफिकेशन आना होगा ना, आ जाएगा। आके हम और हम जैसे कई टीचर, कई यूट्यूबर आके बता देंगे आपको। रहने दीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ में किसी भी तरीके का समझौता किसी से मत कीजिए। बाकी आपकी इच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। बात रही यूपीएससी के बच्चों, प्लीज आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए। आप इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान को चैलेंज दे रहे हैं। 1 सेकेंड भी इधर उधर मत कीजिए। आपका सिलेक्शन होगा, यकीन मानो मुझ पे। अपनी नजर से देखो तो आपके अंदर कमियां हैं, सच बात है। लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो आप सब में यूनिक हो, सब में। ये सौभाग्य आपको वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस और कृष्ण ने दिया है कि आपको मेंस लिखने का मौका मिला है। और इस मौके को गलती से भी हाथ से जाने मत देना, जाने मत देना। क्योंकि आप अपने राज्य के इकलौते लाल होगे जो बीपीएससी को फोड़ोगे। अपने गांव के सम्मान होगा। आपका गांव आपके गांव के नाम से नहीं, आपके नाम से जाना जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग टिकट 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 कर रहे हैं, कई बार फोन, मैसेज, मेल आ रहा, स्विच से टिकट कटा ले। टिकट क्या टिकट में रखा हुआ है? क्यों टिकट के पीछे दीवानगी? आज अच्छी स्थिति हुई है ना, आज अच्छी स्थिति ना, शादी करके अच्छे घर में अच्छा दहेज मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, इसलिए नहीं टिकट टिकट चिल्लाती हो या चिल्लाते हो। कल क्या हालात थी याद है? जनरल में, और उसमें भी बाथरूम वाले डिब्बा में बैठ के आप एग्जाम देने गए थे। क्या भूल गए? क्या बोल रहा हूं, मैं याद दिलाऊं आपको? क्यों इतना बन रहे हो? बन के क्या दिखाना चाहते हो? कौन सा शो ऑफ कर रहे हो? रिजल्ट होने की उम्मीद नहीं, बिहार में एग्जाम होने की उम्मीद नहीं, और हम कुछ और करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शर्म की बात है। आपको सोचना चाहिए। आप भी उसी रास्ते से गुजर के जा रहे हैं। आज आपकी हालत अच्छी हुई है क्योंकि कुछ छोटी मोटी जॉब मिल गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप टिकट टिकट करके मां सरस्वती को छोड़ दो। यह गलत है। आप अपनी जिंदगी के साथ गलत कर रहे हैं। जहां डुबकी लगाना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए जान लुटा देना चाहिए, वहां आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान किस पे है? रेलवे टिकट पे। जल्दी टिकट कटा लो, कम पैसा में हो जाए, कंफर्म टिकट हो जाए। अरे आपसे बड़ा बेवकूफ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, नहीं है। आप समझ लो। बातें तो बहुत कुछ बोलने का दिल करता है, लेकिन रिश्ते में आप मेरे परिवार लग जाते हैं, इसलिए बोल नहीं पाता हूं। आप समझ गए होंगे मैं और क्या क्या बोलने वाला हूं आपको। इसलिए इस दिखावा से बाहर निकलिए। टिकट सिर्फ एक कटनी चाहिए, और वो ये कटनी चाहिए कि 38 जिला में किसी एक जिला में आपको एसडीएम बनना होगा। 88 सीट में एक सीट आपको लाना होगा। उसका टिकट कटाइए, उसका टिकट कटाइए। तब मैं जानूं आप मेरे परिवार हैं, तब मैं जानूं आप मेरे छात्र हैं। तो टिकट ऐसा कटा रहे हैं जो कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाएगा। अरे सदियों तक उसका वैल्यू रहे, ऐसा टिकट कटाइए। खैर, जॉब छोड़ दो सुजीत सर, नहीं, अभी आसान नहीं है। जब नोटिफिकेशन नहीं दिया तो कहना मुश्किल है कब एग्जाम होगा। आप जॉब कर रहे हैं, उस पर ध्यान हटा दीजिए। करते रहिए जॉब, ध्यान उसको हटा दीजिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। हम भी आपको हेलीकॉप्टर शॉट लेके चले आए हैं।
और जो जो हेलीकॉप्टर शॉट को, ये जो सीरीज चल रहा है हेलीकॉप्टर सीरीज, जी भर से जी लेगा ना, कम से कम 5-5 बार देख लेगा ना, अगर रिजल्ट रुका तो मैं यहां जिंदा खड़ा हूं। और बाकी हमारी संस्था ने बुक लॉन्च किया है। एक तो ये बुक है जो एमसीक्यू का है, बड़ा बेहतरीन है, मजा आ जाएगा, लगेगा कि वाकई में सुजीत सर काम किए हो, गजब का काम किए हो, जो पूरे मार्केट में कहीं नहीं है और सबसे कम कीमत में। और दूसरा करंट अफेयर पीटी 500 पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। और ये दोनों जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, आपका प्रीलिम्स जो है बेड़ा पार लगा देगा। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आपके आसपास में इंस्टॉलमेंट जो भी बुक शॉप होगा वहां रखा है। अगर वहां नहीं मिल रहा है तो जो नंबर हमारा है 9334710148 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। चिंता मत कीजिए, मां सरस्वती का चिंतन करते रहिए, रिजल्ट आपका होगा, यकीन मानिए। कोई साथ दे या ना दे मुझे ये पता नहीं है, मैं जीवन के हर मोड़ पे आपके साथ हूं। बस एक बार हाथ तो बढ़ाइए। थैंक यू, नमस्कार।